गुरुदेव ये स्वामी जी की कुटिया भरतपुर जिला संगत द्वारा नर्मदा देव स्थान, इसको आप देख रहे हैं NH21 डहरा मोड़ के पास में। ये जिला भरतपुर राजस्थान से लिया गया चित्रण। और आ गया सभी गुरु भाई बहन जोर से बोलेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्व समर्थ, सर्वव्यापक, आत्माओं के धनी, दया के समंदर, मंच पर विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। दूर दराज से चल करके आए गुरु प्रेमियों, हमारे साथ चलकर आए राजस्थान से हमारे गुरु भाई बहनों, आप सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ना कोई हम संत है, ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो हमारे गुरु महाराज के पाती दूत, उनके नाई, संदेश वाहक हैं, जो गुरु महाराज ने आदेश दिया सभी प्रेमियों को कि मेरा संदेश गांव, नगर, झोंपड़ी, कस्बा, झुग्गी, शहर, कोई जगह खाली ना रहे। आने वाले खराब समय में कोई भी जीवात्मा ये ना कहे कि हमने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश नहीं सुना। अगर हम भी सुन लेते तो साकारी हो जाते और हम भी हमारे विचार बदल देते, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो संदेश, यानी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब इंसान जाति के लिए बाबा जी ने दिया कि बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है और शाकाहारी रहना। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओ। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी। सबसे पहला प्रेमियों संत मत की सीढ़ी है शाकाहारी। इस रास्ते पर हमको चलना है। और शाकाहार में देखो प्रेमियों, कहीं मान सम्मान में आकर के आपने किसी अपने संपर्क वाले का या नाते रिश्तेदारी में खाने पीने वाले के यहाँ आपने भोजन कर लिया, पानी पी लिया, तो आपका अब तक का किया हुआ सब बराबर है। महात्माओं ने कहा कि तिलवर मच्छी खाए के कोट गऊ दे दान और काशी करवट ले मरे निश्चय नरक कोई बचाने वाला नहीं। तभी कहा है महात्माओं ने कि वैश्या, धीमर और शिकारी, नृप, विषयी और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता और साधन भजन को है जाए। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग और इनकी संगत जो करे परे भजन में। मीन मांस को करे आहारा और 64 जन्म गीत अवतारा। यानी सबसे पहले इससे बचना है प्रेम। तभी तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अरे तुम शाकाहारी हो गए तो आने वाले खराब समय में तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। अगर तुमने भजन नहीं किया और तुमने यानी
शाकाहार को धारण कर लिया तो हर मुसीबत संकट से बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा। अरे प्रेमियों, हम आप गुरु महाराज की लीला को नहीं समझ पाए। देखो, त्रेता में उस समय जब भगवान राम धरती पर आए तो लोगों ने राम की लीला को नहीं पहचाना। द्वापर में जब भगवान कृष्ण धरती पर आए तो द्वापर में भगवान कृष्ण की लीला को लोगों ने नहीं पहचाना। सतयुग में हरि भगवान आए तो हरि की लीला को लोगों ने नहीं पहचाना। और यानी राम 12 कला से आए, भगवान कृष्ण 16 कला से आए, संत धरती पर 64 कला से आते हैं। और हमारे गुरु महाराज यानी अनामी धाम से अनामी महाप्रभु चल कर आए, इनकी कलाओं की कोई गिनती ही नहीं। हमारे गुरु महाराज अनगिनत कलाओं से धरती पर अवतार लिया, लेकिन जो भी शक्ति धरती पर आई सब इसी मानव मंदिर में मनुष्य पोल पर आई, इसलिए लोग उन्हें नहीं पहचान पाए। प्रेमियों, नहीं पहचान पाए, धोखा खा गए। तो तभी तो साईं महाराज ने कहा कि मैं हूँ अडम अनाम अमाया और रहूं मौज में अधर समाया, मेरा भेद कोई नहीं पावे और मैं ही कहूँ तो कहने में आवे। इनके भेद को आप हम नहीं जान सकते। तभी गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, तुम क्या समझते हो? तुम मेरे गले में ताबीज बन करके यानी 20 साल तक 24 घंटे लटके रहे, फिर भी तुम ये जानने वाले नहीं हो कि बाबा जी की खोपड़ी में क्या है। और हमारे प्रेमी जान गए कि बाबा जी चले गए, बाबा जी चले गए। अरे बच्चा, साईं महाराज बोले, अरे बच्चा, लोग नहीं पहचान सकते महात्माओं की बात को। जब जब धरती पर महात्मा आए लोगों ने उनपे नहीं पहचाना। महात्मा हमेशा प्रेमियों वादे के पक्के होते हैं। महात्मा कदापि भी, गुरु महाराज ने मुझसे कहा, आपने सुना कि बच्चा देखो, आसमान जमीन पर आ सकता है और सूर्य पूर्व में उधर आउटर पश्चिम में हो सकता है, ये तो हो सकता है, लेकिन मैं खड़े बैठे मेरी जबान से जो निकाल दूंगा वो एक भी शब्द इधर से उधर होने वाला नहीं है। लेकिन आप हमने बाबा जी के वचन सुने नहीं, हम धोखा खाए। गुरु महाराज ने बार बार ये कहा, अरे बच्चा, सत्संग होश में आकर के सुनो और जब मंच के सामने आकर बैठो और होश में आकर के मेरे वचनों को सुनो। लेकिन आप हमने नहीं सुना, हम आप धोखा खा गए। महात्माओं ने तो इतना सचेत किया, इतने दयालु होते हैं महात्मा प्रेमियों। देखो, मैं आपको बताऊं, और आज जो हम आए हैं ऐसा नहीं कि हम हमारी मर्जी से यहाँ आ गए। ये गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर, ये गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व ऐसा है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हर संप्रदाय के लोग मना रहे हैं, अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं। और हमारे यानी बाबा जय गुरुदेव के जो शिष्य हैं वो भी हर जगह आज के दिन बड़ी धूमधाम से पूजा चल रही है। तभी तो कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम और मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु। यानी मोक्ष की मूल गुरु कृपा होते हैं, पूजा के मात्र गुरु होते हैं, यानी ध्यान के मूल गुरु होते हैं, सारी चीज गुरु होती है। तभी यानी हमारे धर्म शास्त्रों में लिख दिया कि गुरु की पूजा में सबकी पूजा और गुरु समान देव नहीं। और गुरु राजी तो करता राजी और काल कर्म की चले ना बाजी। अगर गुरु को राजी कर लिया आपने, फिर काल कर्म की बाजी चलने वाली नहीं है। तभी तो गुरु महाराज ने कह दिया, अरे बच्चा, भजन तो तुमसे करा लिया जाएगा, भजन तुम क्या करोगे? भजन तो मेरी अंतिम है। बोले बंटी बाबा कब खोलेंगे? कोई घर का बुजुर्ग होता है, उसके पास कोई धनवान खजाना होता है, तो वो उसी बच्चे को देता है जो उसकी सेवा करता है और उस बुजुर्ग से प्यार करता है, उसके आदेश का पालन करता है। तो हमारे गुरु महाराज उस भजन की अंठी को कब खोलेंगे? तब खोलेंगे जब हम उनके आदेश का पालन करेंगे और उनसे सच्चा प्यार करेंगे और उनके आदेश के अनुसार बताए हुए साकार का प्रचार और ध्यान भजन सुमरन यानी बिना नागा के करेंगे, तब बाबा जी अंठी। तो इनकी बात जब इनकी बात को हम आप मानेंगे तभी तो प्रेमियों काम बनेगा। ये बाबा तो ऐसे दयालु हैं, यानी हर वक्त गुरु महाराज जहाँ तुम याद करोगे वहाँ यानी हर जगह मदद करेंगे। ऐसी चीज नहीं। देखो, एक बार गुरु महाराज गाड़ी में बैठकर जा रहे थे
ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। स्वामी जी महाराज अचानक हंसे जोर से। ड्राइवर ने पूछा, हजूर क्या मुझसे कोई गलती हो गई, इतनी हंसी क्यों आ रही है? तो महाराज ने कहा, अरे बच्चा कोई बात नहीं। कि नहीं मालिक, कोई ना कोई बात जरूर है जो तुम इतनी हंसी जोरदारी से हंस रहे हो। तो गुरु महाराज ने हंस के कहा, अरे बच्चा देखो, एक प्रेमी हमसे 15 साल पहले नाम की दौलत लेकर गए। देखो कितने दयालु होते हैं कि 15 साल पहले नाम की दौलत लेकर गए और उन्होंने एक दिन भजन नहीं किया, माला लेकर गए, माला को यानी खूंटी से टांग दिया, एक दिन ध्यान भजन सिमरन नहीं किया, लेकिन आज अचानक उन्होंने हमारा ध्यान जरूर रखा, नाम को अंदर में बोलते रहे, जय गुरुदेव नाम को बोलते रहे, लेकिन भजन नहीं किया। आज अचानक एक बड़े जमींदार से, एक धनी मानी से लड़ाई हो गई। तब उन्होंने उनको धमकी दी, धनी मानी ने, कि तुम क्या समझते हो, मेरे पास इतना पैसा है, इतना वैभव है, इतने मेरे पास लोग हैं, इतने बच्चे हैं, तुमको यानी यहाँ से भगा दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। यानी जो गुरु महाराज के जीव को डराने लगे तो उसने क्या कहा कि तुम नहीं जानते, पैसा वाले हो गए, धनी मानी हो गए, तुम तुम्हारे लिए हो गए, लेकिन तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। मैं ऐसे यानी मालिक शहंशाहों के शहंशाह, भगवान के भगवान और यानी गुरु के गुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य हूँ। आप तुम मुझे नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो गुरु महाराज बोले कि बच्चा मुझे इसलिए हंसी आ गई कि आज 15 साल में उसने मुझको याद। तब ड्राइवर ने पूछा कि गुरु महाराज तब आप क्या करोगे बताओ। तब गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा देखो, अगर बाप बेटे को बुलाए, अगर बेटा नहीं आए तो कोई बात नहीं, बाप दुख नहीं मानेगा। अगर बाप बेटे को पुकारे और बेटा नहीं आए तो बाप कोई दुख नहीं मानेगा, लेकिन अगर बेटे ने बाप को पुकारा तो बाप को जाना ही। तब गुरु महाराज ने कहा कि मुझे उसकी मदद के लिए वहां जाना कैसे हो। आपको 3 लोक नौखंड में और गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके गुरु करे सो। इससे बड़ा कोई धरती पर नहीं, अंड पिंड ब्रह्मांड कोई शक्ति है ही नहीं। लेकिन आप हम धोखा खा गए। 2012 में गुरु महाराज ने खेला खेल और सारी संगत हो गई सबके सब, कोई बात नहीं हुआ। और गुरु महाराज ने कोई ऐसी परीक्षा भी नहीं ली जैसे पहले संत महात्माओं ने पहले समय में परीक्षा ली, ऐसी परीक्षा गुरु महाराज ने नहीं ली। गुरु महाराज कहानी सुनाते ना बल्ला साहब की, उस परीक्षा की घड़ी को तो बल्ला साहब ने टाल दिया। तो महाराज सुनाते ना कि एक बल्ला साहब बड़े जमींदार थे, जब वे समृद्ध गुरु के पास पहुंच गए, उन्होंने नाम की दौलत ली, तो जैसे वो घर नाम की साधना करने लगे, अचानक कुछ दिन बाद उनकी धर्मपत्नी संसार से विदा हो गई, शरीर को छोड़ दिया। गुरु महाराज के पास आए, हजूर वो हमारी घरवाली चली गई। गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा कोई बात नहीं, एक बंधन था वो खत्म हो गया। जो गुरु महाराज बताते थे कि पहला बंधन देह का, आत्मा के ऊपर बताते थे कि पहला बंधन देह का, दूजा त्रिया जान, और तीजो बंधन पुत्र को, चौथो नाती मान, और नाती के पुन नाती भय ताको कौन ठिकान, हाथ वेली महल तुम्हारे कहाँ तक करूं बखान, 16 पचलर 17 रस्सी बांध लियो जीव जहान, और मरे गौन पिंड ना छूटे, जीते जी तुम सुनो ना। हम जीते जी महात्माओं की बातों को नहीं सुन रहे, जब हम मर जाएंगे तब समझ में आएगा। ये इतने बंधन जीव के ऊपर बांध दिए। एक जानवर को आप हम रस्सी से बांध देते हैं, एक रस्सी से सारे दिन, एक रस्सी से चारों तरफ एक जगह पर घूमता रहता है, और ना जाने जीव को कितनी रस्सियों से काल भगवान ने बांध दिया। तो इनके बिना कैसे निकल सकते हैं? इनके बिना कदापि छुटकारा नहीं। और यानी एक मन तो ऐसा लगा दिया रास्ते का भूत जिसका कोई ठिकाना नहीं। वो मन तो ऐसा रास्ते का भूत लगा दिया, उस मन के अधीन सारे देवी देवता और यानी ऋषि मुनि और मानव सब उस मन के अधीन है। मन जिधर मोड़ता है, यानी देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को, जिन्होंने 60 हजार वर्ष तपस्या की, विश्वामित्र ने 60 हजार वर्ष तपस्या की, और जब इन्होंने मेनका को भेजा, अपनी अप्सरा को, मेनका के प्रेम प्रसंग में फंस करके शकुंतला को जन्म दिया, और यानी सारी तपस्या खत्म। पाराशर ऋषि, जयमन ऋषि,
श्रृंग ऋषि जिन्होंने बहुत लंबे समय तक तप किया और यानी माया के झकोरे में, मन के झकोरे में आकर के सारी तपस्या को, तो बिना महात्माओं की दया से आप हम निकल सकते हैं, यही निकालने वाले और कोई प्रेमियों नहीं निकाल सकता है जब तक इनसे सच्चा। तभी तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, तुम तुम्हारे घर का यानी परिवार का सदस्य मुझे मान लो। महाराज ने कहा ना, सबने सुना होगा कि तुम्हारे परिवार में 5 सदस्य हैं, तो छठवां मुझे मान लो, तुम्हारा बच्चा मान लो, बच्ची मान लो, माँ मान लो, बाप मान लो, भाई मान लो, बहन मान लो, कोई भी मान लो। जितना खर्चा तुम परिवार के एक सदस्य पर करते हो, इतना मेरे नाम पर खाने में, पीने में, पढ़ाई में, लिखाई में, साबुन में, सर्फ में, आने में, जाने में, यानी जो खर्चा तुम करते हो एक सदस्य के लिए, इतना मेरे नाम पर कर दो। फिर देखो, ये तो 1 का 10 देते हैं प्रेमियों, किसी का रखते नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि अगर मुझको पे 1 गिलास पानी पिलाता है तो मैं उसके बदले 10 गिलास देता हूँ। ये पैसे ध्यान, तो उस काम को तो बल्ला साहब ने कर दिया। परीक्षा वाली बात तो रहने नहीं दी। जब बल्ला साहब की पत्नी चली गई, पत्नी के बाद कुछ दिन बाद उनके पास एक बेटा था, बेटा भी दुनिया को छोड़कर चला गया। तो बल्ला साहब जब आश्रम में रहने लगे तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बल्ला साहब क्या करते हो? कि गुरु महाराज वहाँ गांव चला जाता हूँ और वो जमीन है, बहुत जमीन थी, ज्यादा बड़े जमींदार थे। तो गुरु महाराज ने सोचा कि अभी इनका ध्यान, इनका मन जमीन में है। तो गुरु महाराज कह रहे, बच्चा तो जमीन को बेच दो, जब तुम्हारे कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं है, कुछ का क्या करोगे? तो हजूर की आदेश मान करके भल्ला साहब ने जमीन को बेच दिया। फिर मकान रह गया, तो मकान पर साल में 1 दिन चले जाते, होली दीपावली। तो जैसे ही दीपावली का पर्व आया, भल्ला साहब गांव गए, मकान की सफाई की। शाम को जब लौट कर आए, गुरु महाराज ने पूछा कि आज वो भल्ला साहब नजर नहीं आ रहे हैं। इतने में भल्ला साहब पहुंच गए। गुरु महाराज ने पूछा, अरे बच्चा भल्ला कहाँ से आए? तो मालिक वो गांव चला गया था और मकान की सफाई करके आया, दीपावली का दिन था। तब समर्थ गुरु ने सोचा कि अभी इनका मन यानी मकान में अटका हुआ। अरे बच्चा उस मकान को बेच दो, उसका भी क्या करोगे जब तुम्हारे कोई परिवार नहीं है? तो भल्ला साहब का मकान भी समर्थ गुरु ने बिकवा दिया और आश्रम में रहने लगे। तो आश्रम में रहने लगे प्रेमियों, भल्ला साहब तो उधर आमने सामने एक दिन भेंट हुई। तो गुरु ने पूछा, अरे बच्चा भल्ला क्या करते हो? तो गुरु महाराज आश्रम में जो छोटी मोटी सेवा होती है उसको कर लेता हूँ और भजन ध्यान स्मरण कर लेता हूँ। अरे बच्चा तुम ऐसा किया करो, कल से कि जंगल जाया करो और जंगल से सूखी लकड़ी भंडारे के लिए 1 बोझ लाया। तो भल्ला साहब ने कहा कि जी हजूर, जो आदेश। अब रोजाना भल्ला साहब जंगल जाए, 1 बोझ लकड़ी सूखी काटे और भंडारे में डाल दे। साल 6 महीने हुए। एक दिन फिर गुरु की मुलाकात आमने सामने हो गई। फिर गुरु महाराज ने पूछा, अरे बच्चा भल्ला आजकल क्या करते हो, कहाँ रहते हो? वो तो समर्थ थे, सब जानते थे, लेकिन परीक्षा ले रहे थे। तो भल्ला साहब ने कहा कि हजूर, जो आपने आदेश दिया कि जंगल से 1 बोझ लकड़ी लेके आओ और भंडारे में डाल दो, मैं 1 बोझ लकड़ी जंगल से लाता हूँ और भंडारे में डाल देता हूँ। अब गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा जब तुम भंडारे में 1 बोझ लकड़ी का डालते हो, उसके लिए भोजन कर लेते हो, उसके बदले फिर संगत की सेवा क्या करते हो? तो भल्ला साहब ने कहा कि हजूर क्या आदेश है कि बच्चा आज से तुम 2 बोझ लकड़ी जंगल से लाया करोगे, 1 बोझ अपने भोजन के लिए और दूसरा बोझ संगत की सेवा के लिए। तो भल्ला साहब रोजाना जंगल जाए, जंगल से लकड़ी लाए। यही दिन थे बरसात के, जब भल्ला साहब जंगल में लकड़ी लेने गए प्रेमियों, तो 2 बोझ लकड़ी सूखी काटी तो भल्ला साहब को यानी सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया। तो रात के समय चलने लगे, बादल हो रहे थे, बिजली चमक रही थी। तो उस बिजली की चमचमाहट में भल्ला साहब रास्ते को भूल गए और रास्ते को भूल करके एक कुआं था, उसमें कमर कमर पानी था। उस बोझे को लेकर लकड़ी के को कुएं में गिर गए। जब कुएं में गिर गए, सारी संगत शाम को इकट्ठी हुई। तो समर्थ गुरु ने पूछा कि वो बच्चा भल्ला नजर नहीं आ रहा है? तो वो तो समर्थ थे, जानते थे, लेकिन पूछ रहे थे। तब संगत ने कहा कि हजूर वो भी जंगल से नहीं लौटे। तब गुरु महाराज ने कहा, बच्चा वो जंगल से नहीं लौटे, अब तो अंधेरा हो गया, चलो चलो जल्दी करो, रस्सी उठाओ और वो एक यानी उजाले का साधन बनाओ।
पहले कोई टॉर्च लैंटर्न तो ठीक थी नहीं, वो लुक्का बनाया और बना करके आगे आगे गुरु महाराज और पीछे से यानी संगत और उसी तरफ गए गुरु महाराज जहाँ कुएं के अंदर भल्ला साहब पड़े हुए थे। आवाज लगाई, अरे बच्चा भल्ला तुम कहाँ हो? तब कुएं के अंदर से भल्ला ने बोला कि हजूर सरकार में है, एक कुएं में अंदर पड़ा हुआ हूँ। भल्ला साहब के पास समरथ गुरु पहुंच गए, देखा कि कुएं में पड़े हुए हैं, कमर कमर पानी है, सिर पर लकड़ी का बोझा रखा हुआ है। गुरु ने रस्सी डाल दी और कहा, अरे बच्चा भल्ला ये लकड़ी का बोझ डाल दो कुएं में, रस्सी पकड़ो और बाहर निकल आओ। तब भल्ला ने कहा कि हजूर ऐसा नहीं हो, अगर मैं लकड़ी को कुएं में डाल दूंगा तो पानी में भीग जाएगी और संगत की सेवा और मेरे भोजन की सेवा समाप्त। पहले लकड़ी निकलेंगी, बाद में बंदा भल्ला निकलेगा। यानी गुरु से भल्ले ने कहा कि महाराज पहले लकड़ी निकालो, लकड़ी का बोझा बांध दिया, लकड़ी ऊपर आई, दोबारा रस्सी डाली, भल्ले ने रस्सी को पकड़ा और ऊपर आ गए। ऊपर आकर के गुरु के चरणों में गिर पड़े, गिर करके गुरु ने ऊपर उठाया, सीने से लगा लिया। भल्ला साहब रोए और यानी गुरु महाराज रोए और रो करके भल्ले की पीठ को थपथपाया कि बच्चा भल्ला आज मैं तेरी सेवा से प्रसन्न, आज तुम मेरी सेवा में यानी परीक्षा में खड़े उतरे हो। अरे बच्चा भल्ला जो तुम्हें कुछ मांगना है सो मुझसे मांग लीजिए। तो भल्ला ने कहा कि समर्थ गुरु, हे दाता दयालु, हे मालिक, हे हुजूर, मैं आपसे क्या मांगू जब पूरे दाता यानी आप मेरे सामने खड़े हुए हैं, मैं आपसे क्या मांगूंगा। तब भी समर्थ गुरु ने कहा कि नहीं बच्चा भल्ला, आज मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, तुमने बड़ी भक्ति की है, आज तुम्हें कुछ ना कुछ मुझसे मांगना पड़ेगा। तो भल्ला साहब ने कहा कि सम्राट गुरु महाराज, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं, जब नहीं मांग रहे हैं, मैं तो आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता, क्योंकि आप पूरे दाता मेरे सामने खड़े हैं, तब मैं आपसे क्या मांगू। अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप दया करके मुझको दीजिए कि जो परीक्षा आपने मेरी इस युग में नामदान देने के बाद ली है, ऐसी परीक्षा जब कभी भी लौट कर आप धरती पर आए किसी शिष्य की मत ले। अगर तुमने ऐसी परीक्षा ली तो तुम्हारी परीक्षा में कोई तुम्हारा शिष्य खरा नहीं उतरे। गुरु महाराज ने कहा कि ये मस्तु ऐसा ही जब मैं धरती पर कभी आऊंगा तो कोई परीक्षा किसी शिष्य की नहीं। वो काम तो यानी भल्ला साहब ने प्रेमियों खत्म कर दिया। नहीं, पहले महात्माओं के तुम इतिहास उठा कर देखो, बड़ी बड़ी परीक्षाएं ली और लोग परीक्षा में खड़े नहीं उतरे। गुरु महाराज तो इतनी बड़ी दौलत नाम की लेकर के आए और गुरु महाराज ने आवाज लगाई कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचा दो एक हमारो। गुरु महाराज ने कहा यानी कोई मांसाहार करके आया, शराब पी करके आया, व्यभिचार करके आया, रेलगाड़ी में जा रहा है, बस में जा रहा है, रास्ते में चल रहा है, यानी कोई मेला देखने गया, कोई सामान खरीदने गया, अपनी अपनी अलग अलग इच्छाएं लेकर गुरु महाराज के दरबार में गए। कोई धन लेने के लिए गया, कोई संतान लेने के लिए गया, कोई नौकरी के लिए गया, कोई मकान के लिए गया, कोई शादी विवाह के लिए गया, सबके लिए बिन मांगे ही गुरु महाराज ने वो नामदान की दौलत बख्शीश कर दी। पहले महात्माओं ने ऐसे नहीं लुटाया प्रेमियों। पहले महात्माओं ने सत्संग के बाद आवाज लगाई कि जिन प्रेमियों को नामदान लेना है, अलग बाड़ा पांडार बना हुआ है, उसमें पहुंच जाओ, उनको नाम की दौलत मिल जाएगी। वहाँ सेवादार बैठे हैं, कुछ शर्तें होंगी, तब वो नाम की दौलत मिलेगी। ऐसे नामदान लिखता था। लेकिन ये तो पूर्ण धनी थे, इन्होंने दोनों हाथों से लुटाया कि जय गुरुदेव नाम के हीरे मोती और मैं बिखराऊं गली गली और लूट सके तो लूट ले बंदे शोर मचाऊं गली गली। जिसने लूटे मोती वे तो माला माल हुए और माया के जो बने पुजारी आखिर में रुपए पैसे वालों को मैं ये समझाऊं गली गली और लूट सके तो लूट ले बंदे शोर मचाऊं गली गली। गुरु महाराज ने तो शोर मचा करके उस नाम की दौलत को लुटाया। इसे नहीं लुटाया, बड़ी जोरदारी से ऐसे लुटाया। अरे प्रेमियों देखो, छोटी मोटी गुरु महाराज ने गुरु महाराज कह रहे अरे तुम जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा। कोई संसारी हो जिसने नामदान नहीं लिया, उसकी भी गुरु महाराज कह रहे हैं अंत समय में जब तुम्हारे सांसों की पूंजी खत्म हो जाए और यम के दूत, यम के सिपाहियों को उस डरावनी शकल को देख करके तुम्हारी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाए, जबान तुम्हारी काम नहीं करे, हाथ पैर आंख
कोई यानी इंद्री काम नहीं करे, उस समय तुम अंतर में ही अगर जय गुरुदेव नाम बोलोगे 10 बार यानी भगवान का, तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन जय गुरुदेव नाम बोलोगे तब मिलूंगा। गुरु महाराज ने कहा जो मैंने जिस नाम को सिद्ध किया है, जिस नाम को मैंने जगाया है, उस नाम को तुम बोलोगे तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। फिर क्या बात रहेगी? आज तक किसी भगवान ने कहा, किसी महात्मा ने कहा, जो गुरु महाराज ने कहा, छोटी मोटी बात नहीं प्रेमियों। इसी को तो गुरु महाराज ने कहा अरे सुमरन को पका लो, वो आदत बना लो जो रामायण में गोसाई महाराज ने लिख दिया कि बार यानी कोट कोट मुनि यतन कराही और अंत नाम कहीं आवत नहीं। इसी मुनियों ने बार बार जन्म पर जन्म धारण किए और अंत समय वो नाम उनके मुख से नहीं आया। तभी गुरु महाराज ने कहा कि इस नाम को पका लो, चलते फिरते रोते गाते जय गुरुदेव नाम को पका लो। जब ये पक जाएगा तो जबान से हर समय तुम्हारी जबान से यही निकले। हमारी माता बहन देवियां यानी पोछा लगाए, झाड़ू लगाए, सब्जी काटे, रोटी बनाए, उसमें क्या पैसा खर्च हो रहा है? जय गुरुदेव बोलते जाओ, झाड़ू लगाते जाओ, पोछा करते जाओ, घर गृहस्थी का काम करते जाओ, खाना बनाते जाओ, सब्जी बनाते जाओ। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि जब मेरे जगाए हुए नाम को बोल करके तुम यानी खाना पकाओगे, वो रोटी बनाओगे, वो भात बनाओगे, तो वो यानी भोजन नहीं, वो मालिक का प्रसाद बन जाएगा। जो कोई भाई बहन उस प्रसाद को खाएगा उसकी बुद्धि ऑटोमेटिक बदल जाएगी, वो प्रसाद बन जाएगा। उसमें क्या है? इसलिए इसको जगा लो, यानी इसको अभी से आप आदत बना लो। जब इसकी आदत बन जाएगी आपको, अभी तो क्या हो रहा है, हमारे बहुत से गुरु भाई बहन हमारे राजस्थान की बात हम बता रहे हैं, अभी देवी देवताओं को पूज रहे हैं, एक पैर से खड़े होकर के सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि गुरु महाराज कौन है, क्या पावर है, क्या शक्ति है, नहीं समझ पा रहे हैं। गुरु महाराज ने एक बहन को गुजरात में सूरत में जाकर के समझाया। गुरु महाराज का काफिला गया सूरत के अंदर, तो एक बहन जी ने जाकर गुरु महाराज से निवेदन किया कि साईं महाराज हमारे घर आना है, तुमको हमने सारी व्यवस्था कर दी है, हजूर आपको हमारे घर आकर के दर्शन देना है। साईं महाराज ने कहा अरे बच्ची हम आएंगे। तिवारी महाराज रात भर घुमाते रहे गुरु महाराज को और बहन जी के घर नहीं ले गए। जब बहन जी के घर नहीं ले गए, सुबह स्वयं बहन जी आई, जब गुरु महाराज ठहरे हुए थे, सरकार आप हमारे घर नहीं आए, हमने आपसे कहा था, आपने कहा था कि बच्ची मैं आऊंगा। तब गुरु महाराज ने कहा कि बच्ची तुम्हारे पास हमको बिठाने को जगह ही नहीं। साईं महाराज बोले अरे बच्ची तुमको तुम्हारे पास हमको बिठाने के लिए जगह ही नहीं है। अब वो समझ नहीं पाई ऊपर की बात और कहने लगी कि गुरु महाराज मेरा तो बहुत बड़ा मकान है और बहुत बड़ा बीच में चौक है, 100-200 500 प्रेमी वहां बैठ जाएंगे, मैंने सारी व्यवस्था की है। तब गुरु महाराज ने कहा कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ख्याल गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए, यानी पहले अपने दिल का हुजरा साफ कर उस मालिक को बिठाने के लिए। ना जाने तूने कितने देवी देवताओं को तुम्हारे अंदर बैठा रखा है, मेरे लिए तो स्थान ही नहीं छोड़ा है तुमने। एक दिल लाखों तमन्ना, यानी एक दिल है लाखों तमन्नाएं और कितनी संसार की हवस है, फिर मुझको ठिकाना है कहाँ? गुरु महाराज ने कहा कि मुझको बिठाने को ठिकाना है कहाँ? नहीं समझ पा। फिर गुरु महाराज ने कहा अरे बच्ची चलो हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। साईं महाराज संगत को लेकर के घर गए, संगत भी नहीं समझ पा रही थी, ऐसे ही संगत बैठी हुई थी। गुरु महाराज को तखत लगा दिया गया और गुरु महाराज जाकर के तखत पर विराजमान हो गए। संध्या का समय था, जब शाम का समय हो गया तो वो बहन जी बोली, गुरु महाराज को बिठा करके संगत बैठ गई, पानी पिला दिया, स्वागत कर दिया। बहन जी बोली कि सरकार मैं 2 मिनट में पूजा करके आती हूँ। स्वामी महाराज तो जान रहे थे, वो तो समर्थ थे। गुरु महाराज बोले अरे बच्ची जाओ पूजा करो। स्वामी महाराज का तखत ऐसे लगा हुआ था, सामने ही मंदिर बना हुआ था, उसमें 20 देवी देवता रखे हुए थे। बहन जी पूजा करने गई, दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई, वो आवाज की, हाथ जोड़ा और
थाल को लेकर के वापस आई। गुरु महाराज ने कहा कि बच्ची पूजा हो गई? कि हाँ साईं महाराज पूजा हो गई। अरे बच्ची अब ऐसा करो, ये पूजा का थाल रख दो और तुम एक रुमाल लाओ, रुमाल। अब उस बहन जी ने समझा कि गुरु महाराज रुमाल का जाने क्या करेंगे। रुमाल मंगाया, नया रुमाल लेकर के बहन जी आई। साईं महाराज से कहा कि हजूर ये रुमाल लो। अरे बच्ची इसको बिछा दो तख्त पर। रुमाल को तख्त पर अपने सामने खुलवा लिया। अब बहन जी ने पूछा कि अब क्या करूं सरकार? अरे बच्ची तुम्हारे मंदिर में जाओ और जितने देवी देवता हैं सबको वहां से इकट्ठा करके लाओ। अब उस थाल में रख करके बहन जी सब देवी देवताओं को लेकर के गुरु महाराज के सामने आ गई। गुरु महाराज से कहा कि हजूर अब क्या करूं? अरे बच्ची इस रुमाल पर रख दो। रुमाल पर रख दिया। फिर बहन जी ने पूछा कि गुरु महाराज अब क्या करूं? कि इनको बांध दो। अब चारों तरफ से गांठ लगवा दी। बहन जी ने कहा कि अब क्या करूं सरकार? कि हमको दे दो। गुरु महाराज ने सब देवी देवताओं को अपनी धोती की अंटी में, तो गुरु महाराज ने कहा रे बच्चे बच्चियों, ये सारे देवी देवता मेरी अंटी में मेरे हुक्म में 24 घंटे, ये देवी देवता जिनकी तुम पूजा कर रहे हो ये मेरे हुक्म में मेरी अंटी में 24 घंटे रहते हैं। तब सत्संगियों की आंख फटी की फटी रह गई। तब समझ में आया कि ये कौन धनी है, ये कहां के वासी हैं। हम ऊपर ऊपर से कहते हैं कि ये अनामी महाप्रभु हैं, ये युग प्रवर्तक संत हैं, ये यानी परम संत हैं, लेकिन हम इनकी बात को नहीं समझ पाए। तब लोगों की समझ में बैठा। अरे प्रेमियों, गुरु महाराज साहब कह रहे हैं जब संसार के युग से समझो, जब छोटी छोटी बच्चियां होती हैं तो जब वो खेल खेलती हैं तो गुड्डा गुड़िया बनाती हैं। गांव में खेल खेलती हैं, शहर में भी खेलती होंगी। गुड्डा गुड़िया बनाती हैं, रथ बहली बनाती हैं, दूल्हा दुल्हन बनाती हैं और बारात बुलाती हैं और बारात को विदा करती हैं। सारा खेल खेलती है ना। लेकिन जब बड़ी हो जाती हैं, 20 साल की, 18 साल, 22 साल, 25 साल, जब उनकी शादी हो जाती है, जब उनको संसार का सच्चा पति मिल जाता है, उसके बाद वो गुड्डा गुड़िया से खेल खेलती है? नहीं खेलती। जब उनकी शादी हो जाती है, संसारिक पति मिल जाता है, तो फिर वो गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं खेलती। तो गुरु महाराज ने जब तुमको रास्ता बता दिया और सच्चे मालिक का भेद बता दिया, तो फिर यानी उस गुड्डा गुड़िया के खेल के खेलने की जरूरत, लेकिन हम आप फंस गए। गुरु महाराज ने तो एक बार गुरु महाराज वहां गए नैनीताल। जब नैनीताल स्वामी जी महाराज गए, नैनीताल गुरु महाराज गए, गर्मी का महीना था। एक पेड़ के नीचे कुर्सी लगाकर स्वामी महाराज बैठ गए। पेड़ के नीचे कुर्सी लगाकर बैठ गए। बारी बारी से प्रेमी ने वहां सुना कि गुरु महाराज बगीचे में नैनीताल आ गए, तो लोग दर्शन के लिए आने लगे। 100 साल से ऊपर बुढ़िया आई और गुरु महाराज का दर्शन किया, पैर स्पर्श किया। स्वयं महाराज ने आशीर्वाद दिया और पूछा, अरे बुढ़िया भजन करती हो? कि हाँ बाबा भजन करती हूँ। क्या नामदान ले रखा है? कि हाँ बाबा नामदान ले रखा है, लेकिन बाबा मैं 5 नामन में तो भूल गई। बुढ़िया बोली कि बाबा 5 नामों को तो मैं भूल गई। स्वयं महाराज बोले, अरे बुढ़िया फिर भजन किसका करती हो? कि बाबा मुझे तो एक ही नाम याद रहेगा, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, मैं इसी का भजन करती हूँ। स्वयं महाराज बोले हंसकर, अरे बच्ची, अरे बुढ़िया यही तो इंजन है और तो सब डिब्बे हैं। स्वयं महाराज बोले कि यही तो इंजन है, यही तो इंजन है, इसलिए इस नाम को पका लो प्रेमियों, कहीं भूल में मत रह जाना। ऐसा समय विश्व के अंदर और चंद दिनों में आएगा और जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में लहराएगा। भारत नहीं पूरे विश्व में जब तबाही मचेगी, जब जनता घट करके चौथाई हिस्से तीसरे हिस्से की रह जाएगी, सब लोग पूजा जय गुरुदेव नाम की करेंगे, कोई घर बाकी नहीं होगा। भारत नहीं पूरे विश्व के अंदर। और लोग रोएंगे, बाद में सब लोग रोएंगे। जो गुरु महाराज मन से सुनाते थे कि मुसलमानों में एक हुसैन नाम के फकीर हुए, जब संसार वालों ने उनको तड़पाया, एक एक बूंद पानी के लिए उनको तरसा दिया, सामने गिलास किया, प्यास से गला सूख रहा था, धोकर मारी, घसीट कर ले गए,
जब वो पानी को करते, पानी को जमीन में फैला देते, तड़पा तड़पा के एक एक बूंद पानी को हुसैन को मारा, तब आज जब ताजिया निकलता है तो मुसलमान भाई पुकारते हैं कि हाय हुसैन, जब तुम हुए, जब हम नहीं हुए, हम तुम्हें एक बूंद पानी के लिए नहीं तरसने देते। तब गुरु महाराज ने कहा कि उस समय भी तुम थे और आज भी तुम। तो वक्त आने पर लोग रोएंगे, यानी आंसू की धार नहीं रुकेगी। एक छोटी मोटी हस्ती नहीं है प्रेम, पहचान लो इनको कि वो ताकत है। लोग धोखा खा गए। ये तो छटनी का बाबा जी हर महात्मा का उसूल है। साईं महाराज ने पहले ही कह दिया, अरे बच्चा, जब महात्मा सीधा डमरू बजाते हैं तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और महात्मा उल्टा भी बजाना जानते हैं, उल्टा बजा दिया, भीड़ सारी की सारी तितर बितर क्यों हो गई। गुरु महाराज ने कहा कि परिवर्तन मुट्ठी भर लोगों से होगा, परिवर्तन बड़े बड़े शहरों से नहीं होगा, बड़े लोगों से नहीं होगा, छोटे छोटे झुग्गी झोंपड़ियों से परिवर्तन होगा, छोटे छोटे लोगों से परिवर्तन होगा। गुरु महाराज ने पहले ही कह दिया, मुट्ठी भर लोग रह जाएंगे गुरु को मानने वाले। यानी जो जैसी इच्छा लेकर आया, कोई मान सम्मान की इच्छा लेकर आया कि मान सम्मान डांटिए, किसी को गद्दी की जरूरत थी उसको गद्दी सौंप दी, किसी को धन की जरूरत थी गुरु महाराज ने कहा तो धन डांटो, जिसको जैसी जरूरत थी वो सबको दे दिया। और जिनको यानी हमारे गुरु भाई बहनों को साईं महाराज की जरूरत है वो साईं महाराज की तरफ है। वो तो छटनी का दौर चल रहा है, छटनी हो रही है, छटनी के बाद फिर होगी कटनी, और कटनी के बाद होगी चटनी। सारा काम घबराने की जरूरत नहीं है। एक भी वचन इनका मिथ्या होने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने सब खेल कह करके खेला कि बच्चे बच्चियों में भविष्य में ऐसा खेल खेलूंगा, मेरे खेल से भ्रमित मत हो जाना, और मैं इतनी दूर चला जाऊंगा कि चाहकर भी तुम मुझसे नहीं मिल सकोगे। और इतना भी विश्वास दिलाया गुरु महाराज ने कि मुझे गांधी महात्मा मत समझ लेना, जिसको गोली से मार दिया, मेरे नाम की कोई गोली, तीर, तलवार, हथगोला, बम गोला, बारूद गोला, एटम बम यानी परमाणु बम, अणु बम, कोई धरती पर ऐसा हथियार नहीं बनाए जो बाबा जी को मार दे। अगर परिवर्तन आने में देरी हुई और सत्युग आने में अगर समय लगा, अगर मेरी यहाँ जरूरत पड़ी तो मैं जमीन पर 400 वर्ष रहूंगा। ये गुरु महाराज ने कहा, तुमने सुना सबने, हमें हमारी तरफ से नहीं करे, इनके वचन है। तो इनके वचन हैं तो हम सबको विश्वास करना चाहिए कि गुरु महाराज यानी धरा पर आएंगे और चौथा यज्ञ कराएंगे। गुरु महाराज ने साफ कहा, बच्चा, चौथे यज्ञ की घोषणा मैं करूंगा। पहला यज्ञ मैंने अयोध्या में सरयू नदी के किनारे किया, दूसरा यानी गुजरात में साबरमती के किनारे, तीसरा यानी काशी में गंगा के किनारे, चौथा यज्ञ जो बाकी है उसकी घोषणा में 10 महीने पहले करूंगा। और वो जगह ऐसी होगी लोग उसका नाम भी नहीं जानते। साईं महाराज ने काशी में ही कह दिया था कि बहुत से लोगों ने यह कहा कि बाबा जी वहाँ यज्ञ करते हैं या तीर्थ स्थल होता है। बहुत से यानी प्रेमी तो तीर्थ को देखने के लिए आ जाते हैं, इसलिए भीड़ लग जाती है। तो साईं महाराज ने कहा जो आपका चौथा यज्ञ होगा किसी तीर्थ स्थान पर नहीं होगा, कोई बड़ी नदी नहीं होगी, कोई बड़ा सागर नहीं होगा, वहाँ छोटी सी नदी होगी, छोटी छोटी झाड़ियाँ होंगी और कंकरीली जमीन होगी, लोग उसका नाम तक भी नहीं जानते हैं। 10 महीने पहले उसकी घोषणा करूंगा। और उस यानी चौथे यज्ञ के अंदर जो सत्युग आगमन का चौथा यज्ञ होगा उसके अंदर 10 करोड़ नर और नारी होंगे, 10 मील तक आदमी का सर दिखाई देगा। ये गुरु महाराज ने कहा कि उसकी घोषणा कौन करेंगे, बाबा जी करें। साईं महाराज ने तो अभी चौथा यज्ञ हुआ नहीं, और साईं महाराज ने घोषणा की कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में कुछ 1000 वर्ष के लिए सत्युग आएगा। तो कलयुग अभी गया नहीं, सत्युग आया नहीं और चौथा यज्ञ हुआ नहीं और बाबा जी के वचन पूरे हुए नहीं। तो बाबा जी ऐसे चले जाएंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे? अगर बाबा जी चले जाएंगे तो भविष्य में प्रेमियों संत मत को कोई मानेगा नहीं। संत मत का रास्ता यानी कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। देखो पहले महात्माओं की मैं आपको बात बताता हूँ। जब देश आजाद हुआ उस समय सन 47 की बात है। उस समय समर्थ गुरु सावन सिंह महाराज थे। उस समय एक पति पत्नी ने
सावन सिंह महाराज से जाकर के नामदान लिया। उनकी गोदी में एक 5-6 साल का बच्चा था। जब नामदान लेने के लिए वहां गए, सावन सिंह महाराज के मुखारबिंद से अमृत वचन सुने, सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद और तब आवाज लगाई सावन सिंह महाराज ने, रे बच्चे बच्चियों जिनको नामदान लेना है वो पांडाल बना हुआ है, उसमें पहुंच जाएंगे और 12 बरस से ऊपर के बच्चे बच्ची नामदान ले सकते हैं। 12 बरस से कम उम्र के बच्चे बच्ची कोई नामदान लेने के लिए पांडाल में नहीं जाएगा। ये गुरु महाराज भी कहते थे। सत्संग सुना, बच्चे को बाहर छोड़ दिया, दोनों पति पत्नी पांडाल में चले गए। समर्थ गुरु ने नामदान दिया। नामदान लेने के बाद भोजन प्रसादी लेकर के अपने बच्चे को लेकर के घर चल दिए। जैसे आश्रम से बाहर निकले, एकदम मन में विचार आया धर्म पत्नी के में कि हमने तो वो नाम की दौलत गुरु महाराज से ले ली और हमारा बच्चा तो रह गया। बच्चे को तो गुरु महाराज ने कोई चीज दी नहीं। चलो गुरु महाराज से निवेदन करें, विनती करें, प्रार्थना करें। दोनों पति पत्नी बच्चे को लेकर और सावन सिंह महाराज की कुटिया में पहुंच गए। जाकर के प्रणाम किया। सावन सिंह महाराज ने कहा, रे बच्चे कैसे आना हुआ? कि हजूर आपने हमको तो नाम की दौलत बख्शीश कर दी, वो दौलत हमको तो दे दी, हमारा बच्चा रह गया। सावन सिंह महाराज ने बच्चे को गोदी में लिया, सर पर हाथ घुमाया और दोनों पति पत्नी से कहा, अरे बच्चे बच्चियों आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, इन बच्चों को बड़ा तो होने दो, इनकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। इनको नामदान भी देंगे और इन बच्चे की संभाल हम करेंगे। आप अभी ये नामदान के लायक नहीं है, तुम इस बच्चे को घर ले जाओ। जब इतना विश्वास दिलाया धर्म पत्नी और उनका पति बच्चे को लेकर घर आ गए। फिर यानी देश आजाद हो गया। सन 47 के बाद यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो गए। वो प्रेमी पाकिस्तान में रहते थे। आवाज लगी कि जो प्रेमी हिंदू यानी हिंदुस्तान जाना चाहते हैं पाकिस्तान से चले जाए, और जो पाकिस्तान से मुसलमान भाई हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो वहां चले जाए। तो दोनों प्रेमियों ने रात को अपना बक्सा पैक करके कि सुबह हम ट्रेन से और हिंदुस्तान निकल लेंगे, बक्से में सामान पैक किया और रात के 3 बजे उठ करके सामान लेकर के उनके पति ने बक्से को कंधे पर रख लिया प्रेमियों, और धर्म पत्नी ने बच्चे को गोदी में ले निकल पड़े। जब रात के 3 बजे दोनों प्राणी बच्चे को लेकर निकले तो कुछ बदमाशों ने देखा कि इनके पास सोने चांदी के जेवर हैं। पहले समय में ये हमारी माता बहन देवियां बहुत सारे चांदी के गहने, कोई भी हमारी माता बहन देवी ऐसी नहीं थी जिसके पास यानी 1 किलो चांदी और 10-20 ग्राम सोना नहीं हो, कोई खाली नहीं थी पहले के समय, सब पहनती थी। तो उन्होंने देखा बदमाशों ने कि इन्होंने जेवर पहन रखे, इनको क्यों ना लूट लिया जाए। जब उनका पीछा किया प्रेमियों तो उनके पतिदेव को ठोकर लगी गली में बदमाशों से बचने के लिए, और बक्सा कंधे से गिरा, बक्सा जमीन पर गिरा, कोना टूट गया। तब उनकी धर्मपत्नी ने कहा, अरे प्राणनाथ बक्से को छोड़ दो, अपनी जान बचाओ, चले आओ पीछे। पीछे चले आए, बदमाशों ने पीछा किया। तब धर्मपत्नी बच्चे को लेकर के भगी, उनका पति भगा। दौड़ते दौड़ते उनकी पत्नी को ठोकर लगी और उनकी गोदी से बच्चा नीचे गिर गया। बच्चा गिरते ही चोट लगी और रोने लगा, टट्टी पेशाब निकल गया। उन्होंने सोचा कि बच्चे को तो ये मारेंगे नहीं, अपनी जान बचाओ। दोनों पति पत्नी यानी बच्चे को छोड़ करके स्टेशन की तरफ दौड़ पड़े। बदमाशों ने पीछा किया। स्टेशन में एक बिल्डिंग फूटी हुई थी, उसमें अंदर घुस गए। जाकर के दोनों प्राणी छुप गए। बदमाशों ने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं। इतने में गाड़ी आ गई, टिकट लिया, गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठ करके वो धर्म पत्नी रोने लगी, हे दाता दयालु, हे सतगुरु महाराज, हे समर्थ, हे दीन दयाल, आपने तो हमसे कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चे की संभाल करूंगा और उसको नामदान भी दूंगा। आज मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है। हे मालिक, अगर मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आया तो संत मत को धप्पा लग जाएगा। भविष्य में संत मत को कोई नहीं मानेगा, कोई गुरु की पूजा नहीं करेगा, कोई सतगुरु पर विश्वास नहीं करेगा। आज मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है। प्रेमियों, धर्मपत्नी जब रोने लगी, जब उनकी पुकार सतगुरु महाराज सावन सिंह ने सुनी
उसी समय कुटिया से बाहर निकले और भेष बदला प्रेमियों, और भेष बदल करके सावन सिंह महाराज उसी गली में गए जहां उनका बक्सा और बच्चा पड़ा हुआ। जाकर के जल्दी में सावन सिंह महाराज ने बक्से को कंधे पर रखा। वो बक्सा उधर साइड से ही कंधे पर आ गया, जिस तरफ से जमीन पर गिरा था टूटा कोना कंधे पर आया। आगे चल के बच्चे को उठाया, बच्चा उठाया जैसे रोने लगा कि मैं मेरे माँ बाप के पास जाना चाहता हूँ, तुम कहाँ ले जा रहे हो? अरे बेटा चिंता मत करो, हम तुम्हारे माँ बाप के पास ले जा रहे हैं। बार बार डर के कारण बच्चा टट्टी पेशाब करता। सावन सिंह महाराज ने एक कंधे पर बच्चे को बिठा लिया, एक कंधे पर बच्चे को रख लिया। दौड़ कर जा रहे थे, एक कंधे से मलमूत्र की धारा बह रही थी, दूसरे कंधे से बच्चे से यानी कंधा कट के खून की लोह की धारा निकल रही थी। सावन सिंह महाराज स्टेशन पर पहुंच गए, जाकर के आवाज लगाई। अरे प्रेमियों, उसी डिब्बे के पास जाकर पहुंचे। वो तो जानते थे कि मेरे प्रेमी कहाँ बैठे हैं, और जाकर के आवाज लगाई, अरे भैया ये बक्सा किसका है? जिस भाई बहन का ये बच्चा और बक्सा है वो आकर के ले लो। जब उनकी धर्मपत्नी की नजर सावन सिंह महाराज की तरफ गई, भेष बदला हुआ था, जाकर के गई, उन्होंने देखा कि ये बच्चा भी मेरा है, बक्सा भी मेरा है। उधर आवाज लगाई, अरे भैया ये बक्सा मेरा है। दोनों प्रेमी उतरे, गाड़ी से बच्चा उनके कंधे से उतारा, सीने से लगाया, बच्चे को लाए, गाड़ी में बैठ गए। सावन सिंह महाराज खिड़की के पास खड़े हो गए। धर्मपत्नी ने बच्चे को चूमा, सीने से लगाया, हजूर को सराहा कि वाह हुजूर, वाह दयालु मालिक, तूने मेरी लाज रख दी। पहचान नहीं पाई कि ये वही समर्थ गुरु सावन सिंह महाराज है। तब कुछ समय के लिए सावन सिंह महाराज खिड़की के पास खड़े रहे। तब सावन सिंह महाराज को खड़े देख करके उनकी नजर धर्मपत्नी की जब गई खिड़की तरफ, तो उन्होंने सोचा कि ये अपनी मजदूरी के लिए खड़ा है। रे भाई, ये मेरे बच्चे और बच्चे को लाया है, इनको कोई ना कोई मजदूरी चाहिए। तब अपने पति से कहा कि पतिदेव ये बक्सा खोलो और चांदी के 2 सिक्के निकालो और इन भाई साहब को दे दो। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, जो मेरे बच्चे को और मेरे बच्चे को लेकर के आए हैं। उनके पति ने बक्सा खोला, चांदी के 2 सिक्के निकाले। धर्मपत्नी ने सावन सिंह महाराज के सामने हाथ खिड़की से बाहर निकाल के कहा कि भैया लो, ये तुम्हारी मजदूरी ले लो। सावन सिंह महाराज ने हाथ हिला। धर्मपत्नी ने सोचा कि ये मजदूरी कम है, इसलिए ये भाई नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 रुपया निकालो बक्से से। जब 5 निकाले, 5 रुपया सावन सिंह महाराज के सामने किए। सावन सिंह महाराज ने फिर हाथ हिला दिया। तो धर्मपत्नी बोली कि मजदूरी कम है, जितनी पोटली पैसों की है सारी निकालो और भाई को दे दो। जब उनके पतिदेव ने सारी पोटली पैसों की निकाली और उनकी धर्मपत्नी ने सावन सिंह महाराज के सामने की, सावन सिंह महाराज ने हाथ हिला दिया और सावन सिंह महाराज ने कहा, अरे भैया अगर मुझको पैसों की जरूरत थी तो ये बक्सा तो मेरे पास, ये बक्सा तो मेरे पास था, पैसे में तभी निकाल लेता। मैं पैसे लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो इस धरती पर संत समझ को कायम करने के लिए, गुरु की मर्यादा यानी सतगुरु की यानी भक्ति दृढ़ करने के लिए तुम्हारे पास आया, लेकिन नहीं पहचान पाए। इतना कहकर के सावन सिंह महाराज वहां से अंतर्ध्यान, जब अंतर्ध्यान हो गए तब उनकी समझ में आई, अरे कि ये बात तो केवल हमारे और इनके बीच में थी, इस भाई ने कैसे जाना। तब विचार किया, सिवाय मेरे मालिक समर्थ सतगुरु के सिवाय कोई दूसरा नहीं। गाड़ी से उतरी, चारों तरफ देखा, लेकिन सावन सिंह नजर ऐसे वादे के पूरे होते हैं मां, ये कदापि धोखा नहीं देते हैं। आप हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन महात्मा कदापि धोखा नहीं। तभी तो कहा कि आओ रे लोगों, संत शरण में काम यही एक आएगा, ये निर्धन अनमोल मिला है, बार बार नहीं आएगा। ये यानी लोक परलोक के बनाने वाले महात्मा होते हैं, इस लोक में भी काम आते हैं और उस लोक में भी प्रेमियों काम आते हैं। जिन परिवार वालों से आप हम प्यार प्रीत कर रहे हैं, गुरु महाराज ने साफ शब्दों में बताया, घर में कोई बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा है, घर में कोई बच्चा जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा है, घर में कोई बच्ची बहू बन के बाहर से आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है,
उसी घर में हमारी बच्ची वो बनती जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर दो। तब महात्मा ने क्या कहा कि दिन आए दिन है और दिन के पहले दिन और दुनिया में मिलते समझ के ये सारा खेल कर्मों का है। ये संसार में आप हम एक दूसरे के कर्म के कर्जे को चुकाने के लिए आए हैं और हम भी कैसे किए तो बाबा जी ने इसीलिए बुलाए हैं। हमारा भी और आपका भी कोई ना कोई लेन देन का कर्जा है, तभी तो गुरु महाराज ने यहाँ बुलाया कि दरस परस मुख मंजन पाना और कटे पाप के वेद। आपका दर्शन हमने किया, हमारा दर्शन आपने किया, गुरु की चर्चा हुई और गुरु ने सारा कर्म कर्जा दफे साकार का प्रचार कराया। बाजार में किसी के कर्म का कर्जा था, अरे महात्मा बहुत दयालु होते हैं। देखो एक बात की मैं बात बताता हूँ कि आश्रम की बात है मथुरा की। एक हमारे गुरु भाई उत्तर प्रदेश के थे, उनको पीलिया हो गया। जब पीलिया हो गया तो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेकअप किया तो कहा कि भैया तुम्हारे पीलिया बन गया, दवाई ले लो। उन्होंने कहा कि मैं दवाई नहीं लूँगा, मैं तो केवल चेक कराने आया था, दवाई तो मेरे यानी मालिक गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव से मथुरा से जाकर ही बिना उनके आदेश के मैं दवाई वो ट्रेन में बैठे मथुरा आ गए। मथुरा आकर के गुरु महाराज की कुटिया में गए, अंदर जाके दर्शन किया, आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेकर के गुरु महाराज से कहा कि हजूर डॉक्टर ने बताया हमको पीलिया हो गया, ये रिपोर्ट है चेकअप की। गुरु महाराज ने देखा, अरे बच्चा कोई बात नहीं, वो पाली खेड़ा आश्रम चले जाना, पाली खेड़ा आश्रम चले जाना, वहाँ हमारे बहुत सारी मूली और टमाटर खड़े हुए हैं। एक खेत में मूली बुनी हुई है, एक में टमाटर बुने हुए हैं और तुम 4-5 दिन तक लगातार खाली पेट शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर खाली पेट मूली और टमाटर खाना, तुम्हारा पीलिया खत्म हो जाएगा। और उससे पहले दिन में गुरु महाराज पाली खेड़ा आश्रम गए। पाली खेड़ा आश्रम में गुरु महाराज दिन में गए गाड़ी लेकर, तो गाड़ी से उतरे, मूली की और टमाटर की फसल को देख करके जो वहाँ सेवादार लगे हुए थे उनसे गुरु महाराज ने बुलाया, अरे बच्चा इधर आओ, देखो कितनी बढ़िया फसल है टमाटर की और मूली की, और हमारे गुरु महाराज का भंडार आ रहा है, इनको कोई छुए नहीं, यानी टमाटर को तोड़े नहीं, मूली को कोई उखाड़े नहीं, तुम इनकी रखवाली करना। और दादा गुरु यानी गुरु महाराज का भंडार आ रहा है, उसमें ये सब्जी में काम देंगे। अब उधर तो प्रेमियों को आदेश दे दिया कि तुम इनकी रखवाली करना और मूली और टमाटर कोई उखाड़े तोड़े नहीं, और उधर आदेश दे दिया गुरु महाराज ने कि तुम पालीखेड़ा आश्रम चले जाओ और मूली और टमाटर 5-4 दिन खाली पेट खाओ, तुम्हारा पीलिया खत्म हो जाएगा। अब सुबह दिन निकला, वो बेचारा उत्तर प्रदेश का प्रेमी शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर और सीधा पालीखेड़ा आश्रम चला गया। जाकर के बिना पूछे ही, गुरु का आदेश था, जाकर के मूली उखाड़ी, टमाटर तोड़े, उनको साफ किया, साफ करके पेड़ के नीचे बैठकर खाने की तैयारी कर रहा था। तब तक वो सेवादार आ गए, अरे कि भैया तुमने ये मूली क्यों उखाड़ी और ये टमाटर क्यों तोड़े? कि भैया मुझसे तो गुरु महाराज ने कहा कल शाम को, अरे कल सुबह मुझसे गुरु महाराज कहकर गए कि गुरु महाराज का भंडार आ रहा है, कोई मूली नहीं उखाड़े, कोई टमाटर नहीं तोड़े। मुझसे तो मना कर गए कि नहीं, मुझसे गुरु महाराज ने कहा। अब वो कहने लगा कि मुझसे गुरु महाराज ने कहा। अब दोनों में थोड़ी गर्मा नरमी हुई, थाप थपेड़े हुए और पटका पछाड़ी हो गई। जब दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, तीसरे प्रेमी आए, अरे भैया तुम क्यों लड़ रहे हो? तो उसने कहा कि भैया मेरे पीलिया हो गए, गुरु महाराज ने कहा मूली टमाटर खाने को। अब वो कह रहा है कि मैं यहाँ का सेवादार हूँ, गुरु महाराज मुझसे मना कर गए कि कोई मूली और टमाटर खाने तोड़े नहीं। तीसरे ने कहा कि ऐसा करो, तुम गुरु महाराज के पास। जैसे गुरु महाराज की कुटिया में जाकर पहुंचे, वो तो समर्थ थे, जाकर देख करके गुरु महाराज हंसने लगे, अरे बच्चा आ गए, आओ, क्या हो गया बच्चा? जब वो सेवादार कहने लगे कि गुरु महाराज तुमने कल सुबह कहा था कि कोई मूली और टमाटर खाने तोड़े नहीं, गुरु महाराज का भंडार आ रहा है, उसमें सब्जी में काम नहीं है। कि हाँ मैंने कहा था। अब वो पीलिया का मरीज बोला कि गुरु महाराज कल शाम को तुमने ही तो कहा था कि खाली पेट शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर और टमाटर मूली
कि 5-7 दिन खाना, तुम्हारा पीलिया खत्म हो जाएगा। कहाँ मैंने कहा? स्वयं महाराज ऐसे बोले, रे बच्चा, तुम्हारे लेन देन का इतना बड़ा कर्जा था। देखो गुरु महाराज बोलते हैं, अरे बच्चा, तुम्हारे लेन देन का पिछले जन्म का इतना बड़ा कर्जा था, सर फूट जाते, मुकदमा हो जाता, पैसा खर्च होता, थोड़े में लेन देन तुम्हारा बराबर कर दिया, चले जाओ। ऐसे होते ये काफले निकाले गुरु महाराज ने, जगह जगह आप हम सत्संगी प्रेमियों को बुलाया, ऐसे ही नहीं बुलाया। स्वयं महाराज जब कोई भोजन करने जाता, कोई रास्ता बताता, कोई नाश्ता देता, तो गुरु महाराज एक बार काफले में बोले, अरे बच्चा देखो, लेनदार और देनदार आ गए। किसी ने किसी को भोजन परोस दिया, किसी ने रास्ता बता दिया, किसी ने पानी पिला दिया, किसी ने झूठी पत्थर उठा दी और एक दूसरे का लेन देन का कर्जा खत्म कर दिया। तभी तो कहते हैं, कहाँ की ईंट कहाँ को रोड़ा और भानुमती ने कुंभा जोड़ा। आपकी हमारी कोई जान पहचान थोड़ी है, इन्होंने ही तो बनाई, और इनके कारण तो हम आपके यहाँ पश्चिमी बंगाल में आए। नहीं, हम भरतपुर से, राजस्थान से आने की हमारी क्या औकात थी? गुरु महाराज आए हैं और कोई ना कोई आपका हमारा कर्म कर जाए, ना जाने कितने जन्म हमको आपको लेने पड़ते। अब यहाँ पश्चिमी बंगाल में आपने लिया, हमने राजस्थान में लिया। आप या तो राजस्थान में जाकर जन्म लेते, या हम पश्चिमी बंगाल में आकर के जन्म लेते, जब एक दूसरे का कर्म का कर्जा बराबर। लेकिन आज हमको यह भेज दिया अचानक, और एक दूसरे के संपर्क में आए। किसी का खाना खा लिया, किसी ने खाना खिला दिया, किसी ने पानी पिला दिया, किसी ने सेवा कर दी, और कर्म का कर्जा बराबर थोड़े में अदा कर देते। बहुत दयालु है। स्वयं महाराज ने बताया ना कि जीव के ऊपर जन्म जन्मांतरों का आत्मा को अंत कर्म पर कर्म कर्जा, अच्छे बुरे कर्म का चट्टान की चट्टान पहाड़ के पार लगे, पहाड़ के पार लगे प्रेमियों। इतना कर्जा लगाया गुरु महाराज मन से बोले, बच्चा तुम मूल की क्या चलाए, ब्याज को नहीं चुका सकते। इतना कर्म कर्जा जीवात्मा के ऊपर चढ़ गया, मूल तो छोड़ो, ब्याज को भी अदा नहीं कर सकते। तभी तो महात्माओं ने कहा कि मोटे बंधन जगत के और गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। और जब लग मोटे जाए नहीं तो झीने कैसे जाए, याते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्त हमार। यानी गुरु भक्ति करनी होगी प्रेमी। मोटे बंधन संसार के नहीं कटेंगे तो झीने कैसे कटेंगे? जब गुरु भक्ति करेंगे, गुरु दया करेंगे, जब संसार के मोटे बंधन कटेंगे, जब नाम की कमाई करेंगे, तभी तो यानी वो खत्म हो। इसे तो इसलिए गुरु को राजी करना होगा। गुरु से जब तक सच्चा प्रेम नहीं होगा, आपने देखा ना, जब हमारी बच्ची को हमने 20 साल पाला पोसा, 25 साल लालन पालन किया, लिखाया पढ़ाया, यानी कपड़े पहनाए, सारा उनका काम किया, और जब 20 साल बाद बच्ची की शादी कर दी गई, जब उनको संसारिक पति मिल गया, तो एक ही दिन में यानी माँ बाप से करीब 70% प्यार खत्म। एक ही दिन, एक दिन हमारी बच्ची जब ससुराल चली गई तो एक ही दिन के अंदर माँ बाप से 70% प्यार खत्म हो गया। और जब 1-2 बच्चे हमारी बच्ची के हो गए और वो घर मिलने आई और तुमने कहा कि बेटी रुक जा आज, तो बेटी क्या कहेगी कि मम्मी पापा मेरे पास समय नहीं है, मेरे वो बच्चे हैं स्कूल जाएंगे, उनको खाना कौन बनाएगा, मेरे जानवर हैं उनका दूध कौन निकालेगा, मैं नहीं रुकने वाली हूँ, मैं तो मिलने के लिए आई हूँ। जिसको पाला पोसा 20 साल 25 साल बड़ा किया, उसने 2-4 साल के अंदर माँ बाप से ना तुच्छ प्रेम रखा, और हमको गुरु महाराज से नामदान लिए कितने समय हो, लेकिन हमने हमारे संसार का प्रेम आज तक नहीं छोड़ा। हम यानी पूजा गुरु की कर रहे हैं और प्रेम किससे कर रहे हैं? संसार से, बाल बच्चों से, मकान से, बीवी से, धन से, गाड़ी से, घोड़ा से, बंदा से, उनसे प्रेम कर रहे हैं। पूजा गुरु की कर रहे हैं, पूजा मंदिर में भगवान की कर रहे हैं, प्रेम संसार से कर रहे हैं, ऐसे से कर रहे हैं। अरे प्रेम भगवान से करो, गुरु से करो, पूजा भले ही संसार की करो, लेकिन प्रेम इनसे करो। जब तक सच्चा प्रेम नहीं होगा प्रेमियों, तब तक हमारी आत्मा का कल्याण कदापि नहीं। आप ये समझ रहे हैं कि हम ध्यान भजन करते हैं, गुरु से सच्चा प्यार करते हैं। अरे आप ये समझ रहे हैं कि हम गुरु को धोखा दे सकते हैं, संसार को धोखा दे सकते हैं, भगवान को धोखा दे सकते हैं,
अरे प्रेमियों, हमारी आपकी कोई औकात नहीं कि हम गुरु को, भगवान को, संसार को धोखा दे सकें। अरे मन में सोचो, हम खुद अपने आप को धोखा दे रहे, दूसरे को धोखा देने वाले नहीं।